15 मार्च 2024 मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस वालों को एक सूचना मिली कि राजकुमार विश्व शर्मा के घर में फ्रिज के अंदर एक डेड बॉडी पाई गई है। और जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो वो सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो खबर सच निकलती है। पर जब इसके पीछे की पूरी घटना सामने आ जाती है तो आसपास के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। तो आज आप सभी के तोते उड़ना तो तय है, क्योंकि इस घटना में एक पिता के साथ साथ उन्हीं का ही एक 8 साल का मासूम बेटा भी शिकार हो जाता है। तो आओ फिर मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो इस कहानी में मेन 4 किरदार होते हैं और खासकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको चारों ही किरदार को ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस कहानी को अच्छे से समझ नहीं पाओगे और बीच में ही बोर होकर के क्विट कर दोगे। तो इसलिए इन सभी नाम को ध्यान में रखना। पिता राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी बेटी काव्या उम्र 16 साल और उनका एक बेटा तनिष्क उम्र 8 साल और काव्या का बॉयफ्रेंड उम्र 19 साल, नाम मुकुल सिंह। तो राजकुमार विश्वकर्मा अपनी बेटी काव्या और अपने 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ वहीं पे रहा करते थे जहां पे उनकी ड्यूटी लग जाया करती थी, यानी कि वे एक रेलवे अधिकारी थे। तो रेलवे क्वार्टर में अपने छोटे से परिवार के साथ अभी वहीं पे रहते आ रहे थे। अब जो कि काव्या की मां ना होने के कारण सारी जिम्मेदारी राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर ही थी, इसीलिए सुबह सबसे पहले वो खुद जगते थे, घर का सारा काम काज करते, खाना पीना बना करके ही वो अपनी ड्यूटी पे जाया करते थे। पर काव्या अपने छोटे भाई तनिष्क के प्रति एक मां का रोल अदा कर रही थी, ताकि तनिष्क को कभी भी उसके मां ना होने का एहसास ना हो सके और उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी और एक छोटी सी पर्सनल लाइफ होती है और उस पर्सनल लाइफ में होता है उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह। और जब भी खाली समय दोनों को मिला करता था तो दोनों कॉल पर लंबी लंबी बातें किया करते थे और इसी तरीके से इन सबके जीवन में बहुत खुशहाली थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क हो या फिर मुश्क गाइस, वो कभी छिपाए छिपता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से काव्या और मुकुल का भी इश्क उसके पिता यानी कि विश्वकर्मा के सामने आ ही जाता है। और जब ये बात विश्वकर्मा को पता चली कि उसकी बेटी का चक्कर मुकुल नाम के लड़के के साथ चल रहा है, तो उसने सोचा कि अब अपनी बेटी को यहाँ पर रखना सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए उसने प्लानिंग करना शुरू कर दी कि कैसे भी करके अब वो अपनी बेटी को जल्दी से अपने बड़े भाई के यहाँ पिपरिया भेज देगा। और जब ये बात उसकी बेटी यानी कि काव्या को पता चली तो वो शॉक हो गई और वो जाना ही नहीं चाहती थी। उसने कई बार अपने पिता को कहा भी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पे रहना है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं का रहने वाला था। लेकिन जब काव्या को ये कंफर्म हो गया कि अब उसके पिता नहीं मानने वाले, वो भेज कर ही मानेंगे, तो काव्या और उसके बॉयफ्रेंड मुकुल ने मिलकर के एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। अब आप सभी को यही लग रहा होगा कि ये दोनों वही प्लानिंग करते हैं जो कि घटना सामने आई है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इस तरह की घटनाओं में जो चीजें दिख रही होती हैं साफ तरीके से, वो होता नहीं है, और जो चीजें नहीं दिख रही होती हैं वही होता है। खैर, इस कहानी को समझने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इस घटना तक ये बात पहुंची ही कैसे। तो दरअसल 2023 में जब विश्वकर्मा अपने छोटे से परिवार को वैष्णो धाम ले जाने की तैयारी कर रहा था कि इसी दौरान काव्या की मां को किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़कर ही जाना पड़ा। कि उसका उस दौरान देहांत हो गया था, जिसके बाद से विश्वकर्मा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जॉब तो कर ही रहे थे, ऊपर से बच्चों की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। लेकिन अब इतना ज्यादा काम बढ़ चुका था, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, जिसके चलते वो अब अपने बच्चों पे कुछ खास ध्यान नहीं रख पा रहे थे और यहीं से सारा गेम शुरू हो जाता है। वहीं आसपास का रहने वाला एक मुकुल नाम का लड़का अब काव्या को परेशान करना शुरू कर देता है। शुरू में तो ये परेशानी से शुरू होता है सिलसिला, लेकिन धीरे धीरे न जाने कैसे काव्या भी उसे पसंद करना शुरू कर देती है और फाइनली दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, जिसके बाद से ही दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और इसी मिलने जुलने के दौरान यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है। दरअसल हुआ कुछ ये था, जब दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ तो एक बार मिलने जुलने के दौरान ही वहाँ के
एक कर्मचारी ने दोनों को साथ में देख लिया और मुकुल को एक थप्पड़ लगाते हुए ये समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मुकुल की भले ही उम्र 19 साल थी लेकिन अभी भी काव्या की उम्र 16 साल थी, यानी कि वो नाबालिग थी। अब जैसा कि उसी के सामने उसके बॉयफ्रेंड को उसके द्वारा थप्पड़ मारा गया था, तो उसका बदला लेने के लिए वो अपने पिता के पास जाती है। वहां जाकर के उल्टी सीधी बातें बताती है कि मेरे को अकेला देख करके उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की वगैरह वगैरह। अब उसका पिता यानी कि विश्वकर्मा बिना कुछ सोचे समझे ही उसको बहुत ज्यादा सुनाता है, डांट फटकार लगाता है, बहुत भला बुरा कहता है, और जिसके बाद परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बेचारा वो कर्मचारी वहां से नौकरी छोड़ करके चला जाता है। और इधर समय बीतने के साथ साथ मुकुल और काव्या ने मिलकर के एक गहरी साजिश रची, या फिर मैं ये कहूं कि दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि कैसे भी करके उन दोनों को वहां से भागना है और कहीं दूर जाकर के एक नई दुनिया बसानी है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, यानी कि ये जो घटना हुई है इससे 6-7 महीने पहले वो दोनों मिलकर के भोपाल भाग गए थे। और जब उसके पिता को ये बात पता चली, काव्या के पिता को, तो थाने में जाकर के उन्होंने ये रिपोर्ट लिखवा दी कि मुकुल नाम का लड़का उसकी बेटी को किडनैप करके लेकर गया है। और जब छानबीन हुई, जब दोनों पकड़े गए, तो काव्या को तो उसके पिता को सौंप दिया गया, लेकिन मुकुल को जेल में डाल दिया गया पॉक्सो एक्ट के तहत। उधर काव्या के पिता काव्या को अपने बड़े भाई के यहाँ पिपरिया भेज देते हैं और ऐसे ही फिर कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद जब मुकुल जेल से बाहर आता है, फिर से काव्या और मुकुल के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और ऐसे ही समय बीतते बीतते आ जाता है 2024 15 मार्च की सुबह, जब काव्या वहां से अपने पिता के यहाँ वापस से आती है और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है तो देख करके जोर से चिल्ला देती है, क्योंकि उसने देखा कि उसका पिता किचन में बदहाल में पड़ा है, जिसके ऊपर बहुत घातक वार हो रखे हैं और वो दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। इसी तरीके से उसके छोटे भाई तनिष्क की भी वही दुर्गति हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद वो खुद को नर्वस होने से कंट्रोल करती है और सबसे पहले फटाफट से अपने कजन सिस्टर को एक वॉइस मैसेज करती है व्हाट्सएप पे। वॉइस मैसेज में कहती है कि मेरे पापा और तनिष्क छोटे भाई को मुकुल ने जान से मार दिया है। और जैसे ही काव्या की कजन सिस्टर ने उसके द्वारा भेजे गए वॉइस मैसेज को सुना तो वो सुन करके हक्की बक्की रह गई। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि काव्या ने 9-10 बजे के आसपास उसको वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन उसकी कजन सिस्टर ने सुना था 12-1 बजे के बीच, जिसके बाद उसने घर वालों को भी बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके घर वाले बिना किसी देरी के राजकुमार विश्वकर्मा के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जो भी कुछ देखने को मिलता है वो सच में अनएक्सेप्टेबल होता है। लेकिन तब तक स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को भी इन्फॉर्म करके बुला लिया गया था। पुलिस वालों ने देखा कि किस तरीके से राजकुमार विश्वकर्मा किचन में बदहाल में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा था कि इस घर में 3 मेंबर होने चाहिए थे, जिसमें से कि 2 मिसिंग है, यानी कि तनिष्क और काव्या, वो दोनों कहाँ हैं, ये सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जब पुलिस वालों ने शांति से घर में थोड़ी छानबीन की, जांच पड़ताल की, तो पुलिस वालों की नज़र सामने फ्रिज की ओर गई और जैसे ही फ्रिज को उन्होंने खोला तो उन्होंने जो भी कुछ देखा वहां पे सभी के पसीने छूट गए, क्योंकि फ्रिज के अंदर वो 8 साल का तनिष्क लड़का मौजूद होता है, जिसे कि पॉलीथीन और कपड़े से लपेट करके फ्रिज में फिट कर दिया गया था। अब तनिष्क और राजकुमार विश्वकर्मा तो मिल चुके थे, लेकिन घर का तीसरा मेंबर अभी भी गायब था, यानी कि काव्या। अब सबको यही लगने लगा कि किलर ने उसे किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसका स्मार्टफोन भी घर पे मौजूद था। जिसके बाद उन दोनों की बॉडी को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर पुलिस काव्या की जांच शुरू कर देती है। सबको तो लग रहा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, उसे तो बचा लिया जाए, इसीलिए जल्दी से कार्रवाई शुरू होती है और वहां पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं उसे खंगालना शुरू कर देती है। और अब काफी सारे फुटेज खंगालने के बाद जो कुछ सामने आता है और जो कुछ देखने को मिलता है, गाइस आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इसे गैस कर पाए होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब देखो, आगे की कहानी को समझने से पहले थोड़ा आपको दिमाग को ना शांत करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, तो इसीलिए ऊपर से ना निकल जाए, थोड़ी लंबी सांस लेते हुए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। आई नो कि आप में
में से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन वो 10% ही मेरे लिए काफी होंगे, तो फटाफट से कर दो यार। तो सबसे पहली फुटेज में पुलिस वालों ने ये देखा कि मुकुंद नाम का लड़का राजकुमार विश्वकर्मा के घर के आसपास 14 मार्च की रात को मंडराता हुआ नजर आता है और उसके हाथ में कुछ सामान भी होते हैं। और स्थानीय लोगों द्वारा जब पूछा जाता है तो ये पता चलता है कि वो रात के समय में कुछ सामान लेकर के घूम रहा था, लाइक गैस वेल्डिंग, कटर और पॉलिथीन वगैरह, यानी कि उस घटना में इस्तेमाल होने वाले वो सारी सामग्री लेकर के घूमता हुआ नजर आता है। और जब अगली फुटेज यानी कि 15 मार्च की फुटेज को देखा जाता है तकरीबन 10-11 बजे के आसपास की, तो सबसे पहले मुकुंद नाम का लड़का लाल एक्टिवा लेकर के वहां से गुजरता है और तकरीबन कुछ मिनट बाद ही पीछे से काव्या भी वहां से गुजरती हुई नजर आती है। ये दोनों आगे पीछे करके इसलिए जाते हैं ताकि किसी को कुछ भी शक ना हो सके। और आगे की कुछ फुटेज में ये देखने को मिलता है कि दोनों ही हाथ में हाथ डाल करके कहीं भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। और अब ये सारी फुटेज देखने के बाद पुलिस वालों को ये तो कंफर्म हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो खुद इस कर्मकांड में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शामिल है। लेकिन पुलिस वालों को इस बात का कंफर्मेशन करना भी जरूरी था, इसीलिए सबसे पहले वो घर पे छोड़े गए काव्या के द्वारा स्मार्टफोन को जब्त करती है और उसकी कॉल डिटेल को निकालती है। और कॉल डिटेल निकालने के बाद ये सच्चाई बाहर आती है कि काव्या और मुकुल दोनों मिलकर के पिछले 6 महीने से इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। पर अभी कुछ ऐसे सवाल हैं गाइस जिसका जवाब मिलना बाकी है आपको, कि आखिरकार एक बेटी ने, एक बहन ने अपनों के साथ ही इतनी क्रूरता क्यों दिखाई, इसके पीछे की क्या वजह रही। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अभी तक तो ये दोनों पकड़े ही नहीं गए हैं। हाँ, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये पकड़े जाए, क्योंकि ये दोनों ही ना इतने ज्यादा शार्प और तेज माइंड के हैं कि पब्लिक प्लेस में तो ऐसा दिखाएंगे जानबूझ करके कि वो राइट गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई वो तो लेफ्ट गए हैं। और ये सारे पैंतरेबाजी काव्या ने पिछले 6 महीने से सीखे थे साउथ की क्राइम थ्रिलर मूवी देख देख करके। अब जैसे ही मुकुल पीछे की खिड़की को काट करके घर के अंदर एंट्री लेता है तो वो देखता है कि उसके पिता किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब उसकी बेटी खुद ही शामिल थी इसमें तो खिड़की को क्यों कटवाया जा रहा है। तो देखो, इसके पीछे का रीजन मैं पहले आपको बताया कि वो साउथ मूवी बहुत देखती थी, तो इसीलिए वो खुद को सेफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि बाहर का ही कोई इंसान आकर के इस घटना को अंजाम देकर के गया है, इसमें मैं शामिल नहीं हूं, तो इसी सोच के चलते उसे खिड़की से एंट्री दिलवाता है। अब जैसे ही खिड़की से वो एंट्री लेता है तो वो देखता है कि किचन में उसके पिता यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा कुछ काम कर रहे होते किचन में, और इसी दौरान वो मौका देख करके उसके ऊपर ताबड़तोड़ से हमला बोल देता है और फिर वो मौके पर ही खत्म हो जाती है। अब ये वारदात चली रही होती है कि तनिष्क भी, जिसकी उम्र 8 साल होती है, वो भी वहां पे आ जाता है और मुकुल उसे भी अपने लपेटे में ले लेता है। और इसके बाद फिर काव्या भी दौड़ करके आती है। ये सब देख करके वो जोर से चिल्ला देती है। अब देखो, चिल्लाने के रीजन ये होता है कि वो ये सब देख करके थोड़ा एक बार नर्वस हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। फिर उसे समझ में आता है कि भाई इस घटना में तो मैं खुद ही शामिल हूं। फिर खुद को संभालते हुए तनिष्क को जैसे तैसे लिफाफे में लपेटा, फिर कपड़े में लपेटा, उसके बाद फिर उसे फ्रिज में फिट कर दिया जाता है और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। पर आपको यह जानकर बहुत हैरानी और आश्चर्य होगा कि इस घटना को अंजाम देने के बाद भी वो दोनों वहां से भागे नहीं थे, बल्कि वहां पे आराम किया, चिल मारा, खाना पीना करा, एंड देन काफ़ी घंटे के बाद दिन के 10-11 बजे दोनों वहाँ से आराम से निकलते हैं। और उससे पहले ही काव्या नाम की लड़की यानी काव्या ने खुद से वॉइस मैसेज अपनी कजन सिस्टर को अपने माँ के स्मार्टफोन से भेजा था और माँ का स्मार्टफोन ही अपने साथ लेकर के गई थी, अपना स्मार्टफोन, और मुकुल ने अपना स्मार्टफोन घर पर ही छोड़ दिया था ताकि उसे कोई ट्रेस ही ना कर पाए। लेकिन आखिरी सवाल का जवाब तो अभी तक आपको मिला ही नहीं कि आखिरकार उसकी बेटी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तो इसके पीछे की वजह जो अभी तक निकल करके आई है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत उसके पिता ने उसको जेल करवा दिया था और अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के यहाँ पिपरिया भिजवा दिया था, तब से उसके अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा था कि ऐसा क्यों किया, और तभी से लेकर के ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, जो कि इन्होंने दिया भी। और अब आपको ये जान करके बहुत दुख होगा कि जब ये दोनों पकड़े जाएंगे, मुकुल को तो सजा होगी लेकिन काव्या को नहीं, क्योंकि वो एक नाबालिग है जिसकी उम्र अभी 16 साल है। उसे पहले बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा और 2 साल बाद यानी कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसे फिर से एक नई जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो अब जाते जाते आज मैं आप सभी से एक सवाल करता हूं, कमेंट में उसका जवाब जरूर देना कि आप सबको क्या लगता है कि इस तरह के जो अब क्राइम हो रहे हैं, नाबालिग भी मतलब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कानून होने चाहिए, क्या उसको भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।